मैंने एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, जो तुम कुर्बानियाँ करते हो उस कुर्बानी में से ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस कुर्बानी का खून पहुँचता है, वला दिमाउहा, और ना ही उसका गोश्त पहुँचता है। अगर बारगाह खुदाबंदी में कोई चीज़ जाती है तो वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो तुम में से मुत्तकीन का तकवा है वो बारगाह खुदाबंदी में चला जाता है। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर कुर्बानी बंदे ने इखलास के साथ नहीं की, कुर्बानी का मकसद गोश्त का हुसूल हो, कुर्बानी का मकसद सिर्फ़ शोशा हो, कुर्बानी का मकसद रियाकारी हो, तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो कुर्बानी नाकाबिल कबूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो कुर्बानी नहीं पहुँचती। कुर्बानी का मकसद तो जिस शख्सियत और जिस पाक ज़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीला से हम तक पहुँचा, उनका पैगाम और उनका वाक़या भी इस तरफ हमें दर्स देता है कि कुर्बानी का मकसद ईसार, कुर्बानी का मकसद कुर्बानी करना, कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि बंदा रिया करे, कुर्बानी का मकसद गोश्त का हुसूल नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना और इबादत करके सवाब का हुसूल करना, ये कुर्बानी का मकसद है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब शैतान आया ना एक बाबे की शक्ल में, उसने कहा कि इब्राहीम तुझे झूठ बोल कर गया है कि वो कहता है कि वो अपने बेटे इस्माइल को किसी मेहमान की तरफ लेकर गया है। तू भला बता कि कोई बाप अपने बेटे को अगर किसी के घर जाए तो रस्सी और छुरी लेकर जाता है? तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि इब्राहीम सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलते। शैतान ने दूसरा वार किया और उसने कहा कि उसको तो रब की तरफ से पैगाम आया था, हज़रत इब्राहीम को रब की तरफ से वही आई थी कि वो हज़रत इस्माइल को कत्ल कर दे, हज़रत इस्माइल को काट दे। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अगर रब का हुक्म है तो मेरी ममता तो दूर की बात है, एक इस्माइल क्या अगर 70 इस्माइल भी होती तो मैं खुदा की बारगाह में वो भी कुर्बान कर देती। शैतान वहाँ पर हक्का बक्का रह गया। अब वो दोबारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया और कहता है कि तू उस बाप के पीछे चल रहा है जो बाप तुझे चटियल मैदानों में मक्का की गर्म सरजमीन में छोड़ के चला गया, वो बाप जिसने तुझे और तेरी माँ को चटियल मैदानों में छोड़ दिया, ना तुझे पानी मुहैया किया, ना तुझे खुराक मुहैया की, और आज वही बाप तुझे काटने के लिए लेकर जा रहा है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक जान क्या, खुदा के हुक्म पर हज़ारों इस्माइल कुर्बान हो जाएं, ये तो खुदा का हुक्म है। खुदा के हुक्म पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हज़ारों इस्माइल कुर्बान हो जाए। फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहने लगा बड़ी मन्नतों और बड़ी मुरादों से अल्लाह ने तुझे इस्माइल दिया है और आज तू उसके हुक्म पर इस्माइल को कत्ल करने के लिए चल पड़ा है। वो इस्माइल जो बड़ी दुआओं से मिला, बड़ी मन्नतों से मिला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको 7 कंकर मारे। रब को ये अदा इतनी पसंद आई, आज भी हाजी हज करने जाएगा, उसका हज उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो जमरात में जाकर शैतान को कंकर ना मारे। रब को इतनी अदा ये खलास वाली पसंद आ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाया और आपके हाथ बांध दिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ की कि आप मुझे जब ज़बह करें ना तो अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लें, अपनी आँखों पर कपड़ा बांध लें, ताकि जब आप मुझे काट रहे हों उस वक़्त आपको तकलीफ़ ना हो। क्यों? क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँखों पर पट्टी बांधी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बांधा। छुरी जो है वो हज़रत इस्माइल की नन्ही गर्दन पर रखी। जब रखी थी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ रोक लिया और कहा बाबा जान ये रस्सियाँ खोल दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि अभी तो कहता था कि मुझे रब की राह में काट दें, मुझे रब की राह में शहीद कर दें, और अब तू कह रहा है कि मेरी रस्सियाँ खोल दें। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल का जवाब दिया, कहा तारीख़ गवाह रहेगी कि बाप तो बेटे को अल्लाह की राह में शहीद करने के लिए राज़ी था, लेकिन हज़रत इस्माइल ने कहा कि जब आप मेरी रस्सियाँ खोल देंगी तो तारीख़ ये भी गवाह देगी कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बारगाह खुदाबंदी में पेश करने पर राज़ी थे,
इसी तरह हज़रत इस्माईल भी बारगाह खुदा में पेश होने के लिए राज़ी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रस्सियाँ खोल दी, आँखों पर पट्टी बांधी और छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नन्ही गर्दन पर रखी और छुरी चलाते हैं तो छुरी नहीं चलती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पकड़कर पास चट्टान पे मारा, वो चट्टान दो हिस्सों पर हो गई। तो हज़रत इब्राहीम ने छुरी की तरफ मुखातिब होकर कहा, क्या छुरी तू चलती क्यों नहीं है, मैं तुझे चलाता हूँ, तू चलती क्यों नहीं है। तो छुरी ने भी कमाल जवाब दिया। छुरी ने कहा, इब्राहीम तू एक दफ़ा कहता है कि चल और अर्श का खुदा 70 मरतबा कहता है तू ना चल, अब तू बता दे मैं किसकी बात मानूँ, उस अर्श वाले की बात मानूँ या तेरी बात मानूँ। खैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब बारगाह खुदाबंदी में पेश किया तो आपकी जगह एक जन्नती दुम्बा आ गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बेमिसाल, लाजवाब और बाकमाल कुर्बानी रब को इतनी पसंद आई कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी फ़र्ज़ और लाजिम कर दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह इंसान को